नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक न्यूज बुलेटिन उपासना में। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। कहते हैं जीवन में अगर प्रेम ना हो तो जीवन नीरस हो जाता है और ये प्रेम हमें प्रकृति सिखाती है। प्रकृति ने ही सभी को उसकी बनाई चीजों से प्रेम करना सिखाया है। ये प्रकृति इस संसार को चलाने वाले उस ईश्वर की देन है जिसे हम किसी न किसी रूप में पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसीलिए उपासना में हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही धार्मिक खबरें जो आपके जीवन में प्रेम और आध्यात्म की अनुभूति कराती हो। तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं प्रभु की उपासना। मौजूदा समय शरद ऋतु का है। शरद पूर्णिमा के साथ इस मौसम की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं कार्तिक मास भी चल रहा है जिसमें एक के बाद एक कई त्योहारों की झड़ी लगी हुई है। भक्ति तरंग में आज हम आपको दिखाएंगे शरद पूर्णिमा पर हुए धार्मिक आयोजनों की खबरें और पैगंबर साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी की खबरें भी। शरद पूर्णिमा के अवसर पर सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में गजब की धूम रही। इस मौके पर बाबा खाटू श्याम का सफेद बागा से और श्वेत फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया, जहां बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां इतनी तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश किया कि पूरा परिसर भक्तों से पट गया। लोग बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे थे। जब तक सूरज चांद रहेगा खाटू तेरा नाम रहेगा जैसे जयकारों से पूरी श्याम नगरी गूंजने लगी। यहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगे श्रद्धालु अपने खाटू श्याम की एक झलक पाने को बेताब दिखे। मंदिर परिसर में लगातार बाबा श्याम के मधुर भजन चलते रहे, जिस पर भक्त मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजाते दिखे। वहीं बारी आने पर भक्तों ने खाटू श्याम के दरबार में प्रवेश किया और उनके दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की अर्ज लगाई। जयपुर में शरद पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में धूम रही। यहाँ के चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर में ठाकुर जी और राधा रानी को गुलाबी रंग के सुंदर वस्त्र धारण कराए गए और उनका अनुपम श्रृंगार किया गया। ये श्रृंगार भी ऐसा था कि कोई भी राधा कृष्ण पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। मंदिर के महंत ने शंख के पवित्र जल से पूरे दरबार में छिड़काव किया। इसके बाद भव्य आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। महंत ने अखंड जोत जलाकर राधा कृष्ण की आरती उतारी। इसी के साथ ढोल, घंटे, घड़ियाल और शंख का भी नाद हो रहा था कि मानो वे भी ठाकुर जी की आरती गा रहे हों। आरती में शामिल लोगों ने भी जोत जलाकर ठाकुर जी की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद लिया। प्रदेश भर में शरद पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी जयपुर में न्यू सांगानेर रोड स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प नचिकेता गुरुकुल में शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। देश की प्रमुख संत साध्वी प्रीति प्रियमवदा के सानिध्य में यह आयोजन किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम में भजन संध्या भी हुई। भजन संध्या में ब्रिज से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में देश की प्रमुख संत साध्वी प्रीति प्रियमवदा ने अपने श्रीमुख से शरद पूर्णिमा के महत्व और भगवान कृष्ण का वर्णन कर पदों की व्याख्या की और भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम की लीलाओं का वर्णन किया। प्रत्येक प्राणी को संभाव से देखना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। सत्ता के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। हमें वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार अवश्य होना चाहिए,
भगवान ने इंद्र की सत्ता का विरोध किया। कहा कि वास्तविक रूप में प्रकृति ही तो हमारी संरक्षका है। ये पर्वत न हो तो इंद्र क्या कर लेगा? पर्वत होता है तभी तो मेघ आकर उससे टकराते और वर्षा होती है। गिरिराज जी का महत्व है, इन वृक्षों का महत्व है, इन विप्रों का, शिक्षकों का महत्व है। अजमेर के बांदनवाड़ा गांव में भगवान सत्यनारायण के मेले का आगाज ध्वजारोहण के साथ हुआ। दर्शनार्थी ध्वजा लेकर पैदल यात्रा कर भगवान सत्यनारायण के मंदिर पहुंचे। इस दौरान पूरे रास्ते संगीत की धुन पर जमकर कदम थिरकाए। मंदिर पहुंचने के बाद धार्मिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद मेले का आगाज किया गया। आपको बताते चले कि इस मेले में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते सरकार की गाइडलाइंस के तहत मेले पर रोक लगी हुई है। मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और सांगीतिक विद्या में सुंदरकांड का पाठ किया। इसके बाद सभी भक्तों ने भगवान के आकर्षक और सुंदर रूप की आरती उतारी। हरे रंग के वस्त्रों को धारण किए भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों को देखकर मन ही मन मुस्कुराते प्रतीत हो रहे थे। तो वहीं गुलाबी रंग में रंगे राधा कृष्ण के प्रेम में तो पूरा मंदिर रंगा हुआ था। मंदिर में भगवान की बेहद खूबसूरत झांकी सजाई गई। शिवलिंग को पूरी तरह से फूलों से भर दिया गया। भगवान के चित्रों को हरे रंग की माला से सुशोभित किया गया। मंदिर के महंतों ने मिलकर पूरी विधि विधान से पूजा कर इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इन सब के बीच एक और विशेष चीज भी शामिल थी और वो थी मंदिर की सजावट। इस मेले महोत्सव के लिए पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर का कोई ऐसा कोना या दीवार नहीं थी जो रंग बिरंगे खुशबूदार सुंदर फूलों से महकी और सजी हुई न हो। उसमें भगवान के दरबार को तो रंग बिरंगी रोशनियों से नहला दिया गया। फूलों की मालाओं और लड़ियों की झांकी को पाट दिया गया। दरबार के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से फूलों और पत्तियों से सजाया गया था, जो कि बेहद आकर्षक था। यहाँ तक कि छत पर भी फूलों की सजावट को एक झूमर का रूप दिया गया। जितना इस मंदिर के अंदर की सजावट लोगों का मन मोह रही थी, उससे कहीं ज्यादा तो मंदिर के बाहर से भी पूरी नगरी के आकर्षण का केंद्र मंदिर बना हुआ था। रंग लाइटों की लड़ियों की रोशनी से पूरे मंदिर को सजाया गया। इसकी रोशनी से पूरी नगरी प्रकाशमान हो रही थी और भक्ति के रंग में सभी को सराबोर कर रही थी। अजमेर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश का पर्व ईद मिलादुन्नबी होशुल्लास से मनाया गया। अकीदतमंदों ने अपने स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हुए और न्याज दिलाकर तबर्रुक तकसीम की गई। इस मौके पर छोटी छोटी बच्चियों ने गीत पेश किए। साथ ही बच्चे नबी की आमद के नारे लिखे परचम लहराते हुए दिखाई दिए। अकीदतमंदों ने देश में अमन, चैन, शांति की दुआ की। इस दौरान सारे अकीदतमंद दोनों हाथों को उठाकर दुआ मांगते दिखाई दिए। लोगों के साथ मासूम बच्चे भी सरकार की आमद मरहबा के नारे लगा रहे थे और पैगंबर साहब की पैदाइश की खुशी मना रहे थे। उन्होंने मुल्क, कौम की तरक्की और अमन चैन की दुआ के साथ ही रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करने, गुनाहों की माफी और नेक राह पर चलने की दुआ की। जालौन के उराई में भी उत्साह के साथ ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया।
इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को याद किया। यहाँ के अथाई के मैदान पर मुमताज खान के नेतृत्व में जश्न चिरागा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़े बड़े विशाल चिराग जलाए गए थे। साथ ही पूरे मंच को सजाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी मुराद मांगी। कहा जाता है कि चिराग के सामने दुआ मांगने से वो पूरी होती है। यही वजह है कि दूर दराज से लोग चिराग का दीदार करने आते हैं। राजधानी जयपुर में विजयवाड़ी के श्री श्याम मंदिर में एकादशी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा श्याम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया था, जिसमें आकर्षक लाइटिंग इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रही थी। इस भजन संध्या को और भी ज्यादा भक्ति रस से भरने के लिए बरेली से गायिका अंजलि द्विवेदी को बुलाया गया, जिन्होंने कान्हा के ऐसे भजन गाए कि वहां मौजूद लोग झूमने पर मजबूर हो गए। अपनी इस दमदार प्रस्तुति से उन्होंने पूरे कार्यक्रम को भक्ति रंग से सराबोर कर दिया। भक्तों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की, उनका सम्मान किया। गायिका ने भजनों के सुर के ऐसे तराने छेड़े कि वहां उपस्थित सारे लोग श्याम की भक्ति में चूर हो गए और बाबा का गुणगान करने लगे। बाबा की नगरी में अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। जो प्रेमी बाबा से एक ही फरियाद कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कर्नाटक खोला रामलीला कमेटी की ओर से 3 दिवसीय महिला रामलीला का मंचन किया गया। इस रामलीला की खास बात ये थी कि कथा के सारे किरदार महिलाओं ने निभाए। इस रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग शामिल रहे। महिला रामलीला के पात्रों के अभिनय को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और पूरे कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। इस मंचन की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि संवाद अदायगी के साथ दोहा, छंद और चौपाइयों को भी बड़े ही सहज तरीके से अदा किया जा रहा था, जिसे दर्शकों के बीच काफी सराहा गया। मंचन में धनुष भंग, राम सीता विवाह, ताड़का वध समेत कई दृश्यों ने लोगों को मंचन से बांधे रखा। आगे बढ़ते हैं भक्ति तरंग में और ले चलते हैं आपको अनूप जलोटा की भजन संध्या में। साथ ही करेंगे जल विहार करते भगवान विष्णु की अलौकिक झांकी के दर्शन भी। रामनगरी अयोध्या में शरद पूर्णिमा के अवसर पर भक्ति और आस्था की एक अनुपम झलक देखने को मिली है। यहाँ प्राचीन दंत धावन कुंड में क्षीरशायी भगवान विष्णु की सुंदर और अलौकिक झांकी सजाई गई। इस झांकी में शेषनाग की शैया पर देवी महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु शंख, गदा और चक्र के साथ विराजमान दिखाई दिए। साथ ही भगवान विष्णु की कमलनाभि से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव और नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि को भी सजाया गया। इस झांकी को विभिन्न रंगों के फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। इस झांकी की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इसे एक नाव पर सजाया गया था, जिसके बाद में कुंड में जल में उतारा गया और जल विहार कराया गया। इस दौरान इस झांकी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। हर कोई इस अनुपम झांकी को देखने और कैमरे में कैद करने को आतुर दिखाई दिया। भक्तों ने जल विहार करती इस झांकी पर फूल मालाएं अर्पित की और सिर झुकाकर नमन किया। लोगों ने इस बेहद रोमांचक झांकी को देखने का भरपूर आनंद उठाया। आपको बताते चले कि यहाँ शरद पूर्णिमा के मौके पर यह आयोजन 127 साल से होता आ रहा है और हर बार पूर्ण श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ वातावरण में ऐतिहासिक दंतधावन कुंड में भगवान क्षीरशायी महाराज की झांकी सजाई जाती है। भक्त शिरोमणि मीरा की नगरी मेड़ता में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने को भजन सम्राट अनूप जलोटा ने शिरकत की। सबसे पहले कार्यक्रम के आयोजकों ने अनूप जलोटा और उनके साथी कलाकारों का माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर परंपरागत रूप से स्वागत अभिनंदन किया।
इसके बाद कार्यक्रम में भजनों की गंगा बही। अनूप जलोटा ने कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक भजन पेश किए। सांझ पर मैं घर आयो मैया मोरी, मैं कब माखन खायो मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। जिसमें ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन की पंक्तियों की शुरुआत करते ही कार्यक्रम में उपस्थित हजारों लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। अनूप जलोटा और उनकी सहयोगी गायिका ने अपने भजनों से पूरे परिसर में समा बांध दिया। एक राधा और एक मीरा के जब ऊंचे सुर लगे तो मानो श्रोताओं ने अपनी सांसें थाम ली। एक एक शब्द में ऐसी लय और सुर लगे कि उन्हें सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए, आंखें बंद कर बस भगवान की भक्ति में डूब गए। वहीं साथी गायिका ने जब का करे यशोदा मैया पर अपने सुर छेड़े तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे स्वयं कान्हा अपनी माँ के साथ अटखेलियां कर रहे हों। पूरा दृश्य एकाएक भक्तों के सामने घूमने लगा। अनूप जलोटा ने राम नारायणम जानकी वल्लभम और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो जैसे एक से बढ़कर एक भजन पेश किए, जिसने देर रात तक मेड़तावासियों को इस भजन संध्या के रोमांच से बांधे रखा। गंगापुर सिटी के वजीरपुर उपखंड क्षेत्र के मीना बड़ौदा गांव से 2 किलोमीटर दूर मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसमें लखेश्वरी माता, हनुमान जी और शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा के शुभारंभ से पूर्व उगोनी वाले हनुमान जी मंदिर पर पंडितों ने 151 कलशों की विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की और फिर ध्वजा पताका के साथ कलश यात्रा को रवानगी दी गई। इस दौरान डीजे की धार्मिक धुनों और ग्रामीण परिवेश के धार्मिक गीतों पर लोग नाचते गाते नजर आए। कलश यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा और रंग अबीर उड़ाकर खुशी बांटी गई। कलश यात्रा में 551 महिलाओं ने अपने सर पर मंगल कलश रखकर भाग लिया और बैंडबाजों की धुनों पर नाचते गाते हुए गांव की परिक्रमा की। कलश यात्रा समाप्ति के बाद ग्रामीणों ने यात्रा में शामिल लोगों को जलपान और भोजन कराया। इस दौरान भक्तों ने माता लकेश्वरी, जय श्री राम, हनुमान जी, शिव जी के जयकारे लगाए, जिससे पूरा गांव भक्तिमय हो उठा। इसके बाद कलश यात्रा प्राण प्रतिष्ठा स्थल पहुंची, जहां कलशों को मंदिर में स्थापित करवाया और भगवान की आरती गाकर उनकी पूजा की गई। इस अवसर पर गांव के सर्व समाज के लोगों की कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ रही। जयपुर में श्री श्याम सेवा संघ समिति हसनपुरा का 35वां वार्षिक उत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर बाबा श्याम के चारों ओर सफेद और पीले रंग के सुंदर फूलों को सजाया गया था। इसके साथ ही रंग बिरंगे फूलों की माला से उनका अनुपम श्रृंगार किया गया। ये सजावट ऐसी थी कि देखने वाला बस देखता ही रह गया। कान्हा की तस्वीर के साथ ही मोरपंख इस झांकी की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। साथ ही अखंड ज्योत भी जलाई गई थी। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें गायकों ने भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इन भजन संध्या का आनंद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त मुरली मनोहर के दरबार में उपस्थित रहे। भक्ति भाव से भरे भजनों को सुनकर भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। वे अपनी आंखें बंद कर ताली बजाते हुए कान्हा की भक्ति में डूब रहे थे, जिससे पूरा मंदिर परिसर संगीत और भक्ति से सराबोर हो गया। जयपुर जिले के सांभर लेक के मध्य में स्थित श्री दादू साधना धाम में शरद पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान की भव्य झांकी सजाई गई और पूरे मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था।
मंदिर के महंत ने ठाकुर जी की महाआरती की और मंदिर में मौजूद भक्तों को आरती की धुनी दी। इस अवसर पर भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें गायक कलाकार चांदनी स्वामी एंड पार्टी ने अपनी शानदार और जानदार प्रस्तुति दी। इन भजनों से मंदिर का माहौल भक्ति के सागर में डूब गया, जिसमें भक्त भी बिल्कुल रचे बसे दिखाई दे रहे थे। ढोलक और हारमोनियम की धुन से परिसर की आबोहवा भक्ति और संगीत में रम गई, जिसे सुनकर भक्तगण तनिक भी नहीं ठहर पाए और पैर थिरकाने को मजबूर हो गए, जिसका वहां उपस्थित सभी लोगों ने जमकर आनंद उठाया। शरद पूर्णिमा के तहत राजधानी जयपुर के छोटी चौपड़ स्थित सीताराम जी मंदिर पर शरद पूर्णिमा उत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। पूरे मंदिर को सफेद पुष्पों से सजाया गया था। इस मौके पर भगवान राम को नवीन धवल पोशाक धारण कराई गई। सीताराम समाज ने शरद उत्सव के उपलक्ष्य पर पदों का गायन किया, जिसमें बड़े बुजुर्गों ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर ठाकुर जी को रिझाया। अजमेर के भिनाई के बांदनवाड़ा गांव में भगवान सत्यनारायण के मेले में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें जॉन एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति दी। गायकों ने अपने भजन और संगीत से समा बांधा। भजनों की प्रस्तुति ने श्रोताओं को कार्यक्रम से बांधे रखा, जिसे सुनकर भक्त नाचते गाते नजर आए और जमकर इसका आनंद भी उठाया। कार्तिक मास के शुभारंभ पर जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भगवान का भी विशेष श्रृंगार हुआ। यहाँ भक्तों ने अपने आराध्य के इस सुंदर रूप के दर्शन किए और अपने हाथों से दीपक जलाकर भगवान की आरती उतारी और अपनी मन्नत का धागा भी बांधा। इसके साथ परिवार की मंगल कामना भी की गई। जय मां पीतांबरी साधना और दिव्य योग ट्रस्ट के संस्थापक सत्य साधक गुरुजी बिजेंद्र पांडे ने चंडीघाट में बाबा हठ योगी आश्रम पर मां बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ के लिए जमीन को खोदकर एक विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया। इस महायज्ञ में लगभग 600 किलो हवन सामग्री अर्पित की गई, जो जंगलों की जड़ी बूटियों से बनाई गई है। महायज्ञ में उत्तराखंड सहित यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत अन्य कई प्रांतों के भक्तजन शामिल हुए। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ भक्ति रस में डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।